कामरान अभी सीसीटीवी फुटेज वाले मसले से निकला नहीं था तो एक और बड़ी मुश्किल में फंस गया जिससे निकलना इम्पॉसिबल है और शहर के लिए केस जीतना और भी आसान हो गया क्योंकि शहर के खुद के पास ही इतना बड़ा सबूत निकल आया कि शहर के लिए केस जीतना बहुत ज्यादा आसान हो गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में शहर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज उसका इंतजार कर रही थी और कामरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत इसका रास्ता देख रही थी। और इसके साथ साथ इस बार कामरान के पास भी कोई ऑप्शन ना रहा शहर के सबूत को झुटलाने का। अब कामरान शहर के बच्चे के जरिए अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। तो अब आखिर शहर के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है और कामरान के लिए गले की हड्डी बनने वाली है जिसे ना तो कामरान निगल सकेगा और ना ही उगल। अब बिनिश ने भी मिस्टर बुखारी की वाट लगा दी और इन्हें लाजवाब कर दिया। अब बुखारी के मुंह से कोई भी मनगढ़ंत कहानी ना निकल सकी। तो अब कामरान कब और कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगा और शहर अपना सच कैसे साबित करेगी, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान खुद को इस केस से बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिस तरह वो अपने आप को बचा सके, अपने आप को हर इल्जाम से बरी कर सके। पानी की तरह पैसा भी बहा रहा है इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी जैसे मक्कार लोगों पर और अपने रिश्ते भी कुर्बान कर रहा है, जहां अपने सारे रिश्तों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है सिर्फ अपने आप को इस केस से बचाने के लिए। जहां कामरान के इस पूरे प्लान और इसकी खुशी पर पानी तो तब फिरेगा जब शहर की तरफ से कामरान को बाप बनने की गुड न्यूज मिलेगी जिसे झुटलाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, ना ही बुखारी को ना ही कामरान को। अब ये सब कब और कैसे होगा ये जानते हैं इसी वीडियो में। अब इस खबर के बाद शहर तो पूरी तरह से सकते में जा चुकी है क्योंकि इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बुरी खबर है, अचानक है, इसने तो ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब ये सब तब होगा जब कामरान बेगुनाह साबित होने लगेगा और शहर गुनाहगार। अब जैसे कि कामरान को जब से पता चला है कि किरण के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग चुकी है तब से वो किरण के पास आकर वो फुटेज खत्म करने का सोच रहा है क्योंकि कामरान को लग रहा था कि किरण के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही किरण अभी तक वो फुटेज देख पाई होगी, ना ही कामरान की असलियत इसके सामने आई होगी। जहां कामरान दिलावर के बताने के फौरन बाद किरण से मिलने इसके बाप के घर चला जाता है, जहां किरण कामरान को साफ साफ कह देती है कि वो कामरान से कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही उससे मिलना चाहती है। मगर कामरान दरवाजे पर खड़ा बाजिद होता है कि इसे किरण से बात भी करनी है और मिलना भी है ताकि वो फुटेज ड्राइव वापस ले सके। जहां किरण फिर दरवाजा तो खोल देती है, कामरान अंदर जाता है और जाते ही अपने ड्रामे शुरू कर देता है, अपनी मकारी दिखाने लग जाता है। जहां किरण कामरान की मकारी को खूब भांप लेती है। जहां कामरान कहता है कि किरण तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो लोग कैसे भरोसा करेंगे। जहां किरण कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने रोहित पर इल्जाम लगा दिया। जहां कामरान कहेगा कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये सब सच था। जहां किरण कहेगी कि कामरान ये सब ड्रामे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हकीकत देख चुकी हूँ, मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज देख ली है, तुमने किस तरह से एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। जहां कामरान कहेगा किरण मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जहां किरण कहेगी तो वो तुम्हारी गलती थी और अब जो तुमने रोहित और शहर के साथ किया है, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, तुमने तो अपने दोस्त तक को माफ नहीं किया जिसके साथ तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। जहां कामरान कहेगा तो और मैं क्या करता किरण, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तुम ही सोचो अगर मैं इस केस में फंस जाता तुम्हारा और मेरी बेटी का क्या होता। जहां किरण कहेगी कितने मकार हो तुम्हें अभी भी अपने मतलब की पड़ी हो, ये ख्याल शहर से ज्यादती करने से पहले क्यों नहीं आया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले क्यों नहीं आया। जहां कामरान कहेगा कि किरण मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जहां किरण कहेगी वो फुटेज तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। जहां कामरान जब सीसीटीवी फुटेज वाले लैपटॉप की तरफ देखने लगेगा तो किरण भागकर वो ड्राइव पहले ही उतार ले और कामरान कहेगा किरण प्लीज वो फुटेज मुझे दे दो, मुझे इस ड्राइव की जरूरत है। जहां किरण कहेगी कि तुम्हारी मकारी का एक ही तो सबूत है, इसे मैं अदालत में पेश करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगी ताकि तुम्हारे गुनाहों की सजा मेरी बेटी के सामने ना आए। जहां कामरान कहेगा कि किरण चुपचाप मेरी ड्राइव मुझे दे दो, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जहां किरण कहेगी ये ड्राइव तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी, ये तो अब कोर्ट में ही जाएगी। जहां कामरान कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने शोहर को फंसवाने का सोच रही हो। जहां किरण कहेगी तो शोहर को शर्म नहीं आई थी अपनी बीवी को
चीट करते हुए, जहां कामरान जबरदस्ती किरण से वो फोटी छीनने लग जाएगा। जब कामरान उसका हाथ झटकेगा ड्राइव छीनने के लिए, ड्राइव तो कामरान के पास आ जाएगी मगर किरण वहां पर गिर जाएगी, जहां कामरान उससे कहेगा I'm so sorry किरण, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था मगर मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। जहां किरण को बिना नीचे से उठाए कामरान तो वहां से चला जाएगा और उसी साइड जाकर उसी ड्राइव को पत्थर से तोड़कर दरिया में फेंक देगा और बहुत ज्यादा खुश होगा कि उसने अपने खिलाफ आखिरी सबूत भी मिटा दिया है। जहां अब कामरान को लग रहा था कि कोई भी चीज अब उसे गुनाहगार साबित नहीं कर सकती, इसलिए वो जाकर सुकून से सोएगा। फिर अगले दिन जब उठेगा तो इंस्पेक्टर शफीक कामरान को कॉल करके कहेगा कि कामरान साहब, आपको अपना मोबाइल एसपी साहब को जमा करवाना होगा क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आप तो जानते हैं। जब कामरान कहेगा हाँ हाँ ठीक है, मैं करवा देता हूँ, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ और एसपी साहब के पास जाऊंगा और करवा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ शफीक, क्यों ना एसपी साहब के साथ कुछ सेटलमेंट की जाए और इन सब झंझटों से पीछा छुड़ाए। जहां एसपी कहेगा कि कामरान साहब ऐसा सोचिएगा भी मत, वो अपने डिपार्टमेंट में ईमानदारी के नाम पर बहुत ज्यादा मशहूर है, अगर आपने ऐसी कोई बात भी की आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, उनका शक मुझ पर भी पक्का हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसी कोई भी बात ना कीजिएगा। जहां कामरान कहेगा ठीक है ठीक है, फिर फोन काट देगा और खुद एसपी साहब के पास पहुंच जाएगा। जहां जाते ही एसपी को कहेगा कि आप किस झंझट में फंसने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ये केस मेरे हक में जा रहा है और मैं बेगुनाह हूँ, शहर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आपने मीडिया पर देखा ही है कि लोग किस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बचाने के लिए। जहां एसपी कहेगा कि कानून मीडिया पर नहीं चलता कामरान साहब। जहां कामरान कहेगा कि आपका डिपार्टमेंट भी तो मेरे साथ खड़ा है और रिपोर्ट भी मेरे हक में ही बनाई है। जहां एसपी कहेगा कि मुझे तो उस रिपोर्ट पर भी शक है, आपको मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करूंगा और सच का पता लगा लूंगा, आप सिर्फ अपना मोबाइल जमा करवाएं और प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जहां कामरान को एसपी के रवैये से काफी ज्यादा मायूसी होगी। अब यहाँ से कामरान चला जाएगा और कामरान को अब पता है कि उसके खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं रहा, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होगा और बुखारी को भी फोन करके कहेगा कि अब कोई भी प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। दूसरी तरफ अली, किरण का एक्स हस्बैंड, उसके पास जाएगा और उसे कहेगा कि किरण तुम, अली कहेगा कि किरण मैं चाहता हूं कि तुम भी अब अपनी कहानी बताओ। जहां बुखारी साहब की मनगढ़ंत कहानी ने तो मीडिया पर सवालिया निशान ही बना लिया है, कामरान की मदद कर रहे हैं सब लोग, कामरान के साथ खड़े हैं और तुम्हें और रोहित को सवालिया निशान बना दिया है। तुम अगर अपनी कहानी सुनाओगी तो लोग तुम पर भी भरोसा करेंगे और हो सकता है लोग तुम्हारा साथ दें। हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है, इस तरह से हम केस जीत जाए। जहां शहर कहेगी कि हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, कामरान का झूठ मेरे सच पर भारी पड़ जाए, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। जहां शहर की यहाँ पर सबके सामने कुछ तबीयत खराब होने लगेगी तो वो, जहां शहर को उल्टियां आने लगेंगी, वो वॉशरूम में चली जाएगी तो शहर की माँ काफी ज्यादा हैरान होगी। सब लोग कहेंगे शायद टेंशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। जहां रात तक शहर की तबीयत काफी ज्यादा खराब होगी, उसे काफी ज्यादा वीकनेस होगी। जहां उसकी माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास चली जाएगी। जहां जब डॉक्टर उसे चेक करेगा तो उसे बताएगा कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जहां शहर और उसकी माँ के लिए तो ये एक बहुत ज्यादा बुरी खबर थी, वो दोनों तो सकते में ही आ जाएंगी, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब भी कुछ भी हो सकता है। जहां डॉक्टर कहेगी कि क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं है। जहां शहर की माँ कहेगी ऐसी कोई बात नहीं है। जहां फिर दोनों उठकर घर आ जाएंगी और बहुत ज्यादा परेशान होगी। जहां आते ही शहर के भाई को उसकी माँ बताएगी कि ये सब कुछ हुआ, उसके बाप को भी बताएगी। जहां फिर शहर तो अपना आपा ही खो देगी, इस तरह से सकते में बेजान बिस्तर पर पड़ी होगी। जहां फिर बिनश की बार बार कॉल आएगी तो शहर वो फोन नहीं उठाएगी। जहां फिर शहर की माँ आएगी और वो फोन उठाएगी और बिनिश को बताएगी कि शहर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो बात नहीं कर सकती। जहां बिनिश कहेगी प्लीज बताए ना क्या मसला है। जहां शहर की माँ कहेगी कि बहुत बुरा हो चुका है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जहां बिनिश कहेगी कि आखिर बात क्या, बताएं ना। जहां शहर की माँ कहेगी आप यहाँ हमारे घर आ जाएं, आपसे बात करनी है। जहां बिनिश कहेगी खैरियत तो है। फिर फोन बंद करते ही बिनिश शहर के घर आ जाएगी, शहर को देखेगी वो किस तरह से बेजान बिस्तर पर पड़ी होगी, क्योंकि शहर के लिए तो एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, कामरान के बच्चे का तो सोच भी नहीं सकती थी। जहां फिर शहर की माँ बिनिश को बैठाएगी और बिनिश कहेगी आंटी आप भी बहुत ज्यादा परेशान है। जहां
जहाँ फिर सहर की माँ से बताएगी कि सहर माँ बनने वाली है और हम लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो कामरान घटिया इंसान इसके बच्चे का बाप होगा। जहाँ बिनिश कहेगी आप लोग इस बात से परेशान क्यों हैं, क्योंकि हम लोग तो केस ही जीतना चाहते थे ना, बच्चा तो बाद का मसला है, अब यही बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत बनने जा रहा है, यही बात अब हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं और कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। जहाँ की सहर की माँ कहेगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं, जहाँ बिनिश कहेगी कि आंटी अभी ये बात आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ ये खबर अभी कामरान तक ना पहुंचे, हम उससे पहले कि कामरान तक ये खबर जाए उससे पहले हम ये सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दे। सहर की माँ कहेगी मैं समझी नहीं बिनिश, तुम कहना क्या चाहती, कौन से सबूत। जहाँ बिनिश कहेगी कि इस बच्चे का डीएनए ही एक है जो कामरान को गुनाहगार साबित कर सकता है और सहर को इंसाफ दिला सकता है। और आंटी अब मुझे लगता है सहर की तबीयत खराब है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो इस हालत में नहीं है, मैं इसलिए जा रही हूँ, फिर अगली हेयरिंग पर ही हमारी मुलाकात होगी। जहाँ बिनिश तो चली जाएगी, सहर की माँ सहर को बताएगी कि बिनिश को तो लग रहा है कि यही बात हमारे लिए अच्छी साबित हो रही है। अगर कामरान जैसे घटिया शख्स ने रोहित को झूठा साबित कर दिया है, बुखारी जैसे मक्कार ने रोहित की गवाही को झुटला दिया है, चैलेंज कर दिया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। अब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके और तुम्हें इंसाफ भी मिल जाएगा और कामरान भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अब मुझे यही लगता है कि कामरान और मिस्टर बुखारी तो इस खुशफहमी में होंगे कि रोहित की गवाही सवालिया निशान बन चुकी है और वो हर कीमत पर अब केस जीत जाएंगे। बुखारी जहां 2-4 और मनगढ़ंत बातें करेगा और इस तरह से रोहित उन बातों के जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि रोहित के पास कोई सबूत नहीं होगा। इस तरह से रोहित को झूठा साबित कर दिया जाएगा और कामरान इस केस से बरी हो जाएगा। जहां रोहित और सहर अब सच बोलने की सजा भुगतेंगे। जहां फिर उसी टाइम पर जब जज साहब फैसला सुनाने लगेंगे तो बिनिश फिर इस बच्चे का डीएनए कोर्ट में जमा करवा देगी। जहां जज साहब भी वो डीएनए देकर हैरान रह जाएगा और उसे कामरान की मक्कारी का अंदाजा हो जाएगा। इस तरह से कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और सहर को इंसाफ मिल जाएगा। जब कामरान के सामने ये सच आएगा तो वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और बुखारी तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बुखारी के पास अब इस सच को चैलेंज करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, ना ही कोई सवाल। अब कामरान की सजा तो तय हो चुकी है। अगर कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान को सजा मिलेगी और क्या सहर इसी सबूत से कामरान को झूठा साबित कर देगी और कामरान अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर पाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।